प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। इससे पहले आपने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ पढ़ी, जिसमें कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो संविधान है, ये संविधान यानी भारत का जो संविधान है, राष्ट्रपति को निम्न 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ उपलब्ध कराता है। यानी वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दी गई हैं। तो उनमें 3 अनुच्छेद आएंगे संविधान के, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 352 जब लगाया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसको लगाने का जो आधार है वो क्या है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने, यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण हो जाए देश पर, या सशस्त्र कोई विद्रोह हो गया, या इसकी संभावना के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, यानी संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अनुच्छेद 352 ये कहता है कि युद्ध है, बाह्य आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह है, इसके होने पर या इसके होने की जो संभावना है उसके कारण भारत या भारत के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो आपातकाल की घोषणा की जाती है उसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आपातकाल है वो देश में कितनी बार लगाया जा चुका है। तो इस संदर्भ में है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगाया गया है। नंबर 1, 1962 में जब चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब लगाया गया था। दूसरा, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय लगाया गया था। और तीसरा, 1975 में आंतरिक अशांति के समय लगाया गया था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आंतरिक अशांति जो शब्द है ये 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ उससे पहले अनुच्छेद 352 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित करते हुए आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया और अब आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल लागू नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से पहला आपातकाल जो है, यानी पहली जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार है। इसमें पुनः देख लीजिए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने या इसकी संभावना के कारण भारत या भारत के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जा सकती है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और ये देश में 3 बार लगाया गया, 1962 जो कि चीन और पाकिस्तान से युद्ध के समय, 1971 पाकिस्तान से युद्ध के समय और 1975 आंतरिक अशांति के समय। दूसरी आपातकालीन शक्ति आती है संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानेंगे। अनुच्छेद 356 में ये प्रावधान किया गया है कि जब राष्ट्रपति महोदय को राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या यानी राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा उसे ये समाधान हो जाए, यानी किसी भी तरह से कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार, संविधान के उपबंधों के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसे सामान्य बोलचाल की जो भाषा है उसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जबकि संवैधानिक भाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं।
तो इस प्रकार से अनुच्छेद 356 है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति महोदय को आपातकालीन शक्ति उपलब्ध कराता है। और इसके बाद में तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 360 है वो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन शक्ति उपलब्ध कराता है। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत या भारत के किसी भाग की वित्तीय जो साख है वो संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और अभी तक इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। यानी वित्तीय आपातकाल की जो शक्ति है उसका प्रयोग राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नहीं किया गया है। इन तीनों यानी अनुच्छेद 352, 356 और 360 में से सर्वाधिक जो प्रयोग किया गया है वो अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में उसका किया गया है। और अनुच्छेद 356 जो है ये संविधान का वह अनुच्छेद है जिसको लेकर के सर्वाधिक विवाद है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि इस अनुच्छेद का दुरुपयोग है वह भी सामने आया है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रपति महोदय की आपातकालीन शक्तियाँ थी। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल था, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत संविधान तंत्र की विफलता अर्थात राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। थैंक यू।